हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो कल हम लोग वर्णन कर रहे थे, तो हम लोग कल सुन रहे थे किस अपराध के कारण भक्ति का जो लाभ होना चाहिए वह मनुष्य को नहीं हो पाता। सर्वप्रथम एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भक्त के अपराध करने वाले व्यक्ति, भक्तों की निंदा करने वाले साधक कभी भी परमात्मा के कृपा पात्र नहीं हो सकते, असंभव। सारे ऐश्वर्य, सारी लक्ष्मी उसे तत्काल त्याग देती है। रावण इतना यशस्वी और दीर्घायु क्यों था? क्योंकि वो महात्माओं का अपमान नहीं करता था, तब तक रहा। लेकिन जब उसने विभीषण का अपमान कर दिया, चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। जब विभीषण ने त्याग दिया लंका को, उसी समय सब आयुहीन हो गए।
विभीषण वैष्णव थे, भक्त थे भगवान के, और उनका अपमान किया, धक्का दे करके, छाती पे लात मार के और सिंहासन से नीचे गिरा दिया। इसका अर्थ यह है धीरे धीरे साधना करता रहे, किंतु भक्त अपराध से बचता रहे। प्रत्यक्ष ही नहीं, अप्रत्यक्ष में भी किसी भी महापुरुष की निंदा न करे, किसी शास्त्र की निंदा न करे और किसी भक्त का अपमान न करे, तब वह भगवान को प्रिय हो जाता है। भक्ति दो प्रकार की होती है, वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैधी भक्ति क्या है, इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में आया। रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यत्र रागान अवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेनैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते। भक्ति बहुत प्रकार से होती है। कुछ लोग देखा सीखी भक्ति करते हैं। पहले हम किसी मठ मंदिर में रहते थे, अब तो एकांत रहते हैं, एकांतवासा झगड़ा न झांसा। तो पहले जब रहते तो कुछ ब्रह्मचारी जो बालक पढ़ने के लिए विद्यालय में आते, तो मेरी तरह ये अंटी गांठ मार करके और बिना सिला वस्त्र पहन करके छात्र घूमते। कुछ से तिलक लगाना नहीं आता, इस तरह पूरा नहीं लगा पाते, दूर से देखते हमको, फिर कमरे में जा करके अभ्यास करते। समस्या यह है कि हम जो तिलक लगाते हैं वह अष्टगंध आदि होता नहीं, मलयागिरी की लकड़ी, भीमसेनी कपूर आदि सब उसमें ठाकुर जी की सेवा में डलता है। तुलसी की लकड़ी घीस करके फिर उसमें जो है केसर, फिर उसमें इत्र आदि का प्रयोग होता है, फिर वह मंत्र के अनुसार धारण किया जाता है। द्वादश करते, लेकिन स्नान के बाद ये सब धुल जाता है, 3-4 बार स्नान करना ही पड़ता है। तो अब इस तरह तो लगा पाते नहीं, तो बाजार से कृत्रिम तिलक खरीद कर लाते हैं छात्र, और तिलक भी डुप्लीकेट मिलता है। और जो श्री लाते, लाल तिलक जो लाते, वह तिलक रंग टाइप का ही होता है। एक बार हाथ में घोल लिया तो हाथ में दाग पड़ जाएंगे, बहुत बेकार होता है, उसको लाते। और कोई टेढ़ा मेढ़ा करके किसी तरह लगाते, लगाने के बाद द्वादश तिलक लगा करके फिर मेरे सामने आते, स्वामी जी हम कैसे लग रहे हैं, हम भी आपके जैसे बनते दिखाएंगे। तो ये एक होता है कि किसी वैष्णव के आवरण आदि को देख करके उसकी कॉपी करना, हालांकि यह गलत नहीं है। आधुनिक नायक नायिकाओं के पहनावा ओढ़ावा के स्थान पर किसी वैष्णव की कॉपी करना, नकल करना, यह अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि बाह्य वेशभूषा से कोई भक्त नहीं होता, वो लोग महामूर्ख हैं कहने वाले, क्योंकि जब तक अभिव्यंजना नहीं होगी, अभिव्यंजक की ओर व्यक्ति बढ़ नहीं सकता है। सब लोग नकल अवश्य कीजिए, लेकिन नकल महापुरुषों का कीजिए, शास्त्रों का कीजिए, और हर कार्य प्रारंभिक अवस्था में ढोंग लगता है, बाद में वही अनुकरणीय विषय बन जाता है। जैसे गांव का कोई जींस पैंट टी शर्ट पहनने वाला लड़का यदि संन्यास ले और ब्रह्मगांती पहन करके, कंठी माला और तिलक धारण करके गांव में जाए तो कहेंगे देखो पाखंडी आ गए। लेकिन लंबे काल 12-14 वर्ष तक उसी वेश में रहे, अध्ययन करे, विद्वान हो जाए, महापुरुष की श्रृंखला में उसका नाम आने लगा है, तो उसी वेश की पूजा होने लगती है। इसका अर्थ क्या है? प्रारंभिक में हर कार्य ढोंग लगता है। इसलिए तो वैधी भक्ति,
भक्ति में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है भक्तों के आवरण को देखकर। अब उसके बाद क्या होता है, छात्र क्या करते, तो जैसे हमें देखते कि हम ब्रह्म मुहूर्त बेला में 3 बजे उठ करके स्नान करके हाथ में ब्रह्मदंड लेकर के ब्रह्म कुर्चिका लेकर के और गायत्री का जप कर रहे हैं, बाघ के चर्म पर बैठे हैं, हमें देख करके। अब व्याघ्र चर्म तो उन्हें मिलेगा नहीं, तो डुप्लीकेट व्याघ्र चर्म मंगवा करके और हाथ में ब्रह्मदंड नहीं बांधना आता, हम ही से बनवा करके और फिर उसको जप करते। कई छात्र ऐसे में व्यवस्थापकों से प्रताड़ित भी हुए, मार भी खाए, लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि कल्याण का मार्ग यही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति की प्रवृत्ति भक्तों की नकल से भी होती है। लेकिन वैधी भक्ति क्या है, यत्र रागान अवाप्त्वा प्रवृत्ति उपजायते। राग की अप्राप्ति होने के कारण जब भगवान में अत्यंत प्रेम न हो पाए तो शास्त्र के शासन से कि भक्ति नहीं करोगे तो अधोगति हो जाएगी, शास्त्र का जो अनुशासन है, शास्त्र का जो विधान है, शास्त्र विधि निषेध का तात्पर्यान्वित ढंग से व्याख्या करके जीव को शासनात्मक उपदेश करते हैं। उन शास्त्रों के शासन से जिस भक्ति में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह भक्ति वैधी भक्ति है, उसको वैधी भक्ति कहते हैं। हम लोग वैधी भक्ति में, भक्ति की प्राप्ति में साधक का लोभ नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में आई हुई बातों से भयात भक्ति करने लगते हैं। यह संसार नाशवान है, यदि भक्ति नहीं करेंगे तो मेरा नाश हो जाएगा, आदि आदि। तो वह भक्ति वैधी भक्ति है। इसलिए वैधी भक्ति के दृष्टांतों में महात्मा परमहंस सुखदेव कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 1 अध्याय का 5वां श्लोक, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे परीक्षित, सांसारिक भय का नाश करने के लिए सर्वात्मा भगवान हरि ही सुनने योग्य हैं। सुनना है तो हरि को सुनो। हरि को सुनो मतलब भगवान की कथा को सुनो। कीर्तितव्यश्च, हरि की कीर्ति का गान करो, हरि के यश को गाओ। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, स्मरतश्चेच्छता भयम्, स्मर्तव्यः, स्मरण करने योग्य भी हरि हैं। च इच्छता भयम्, यदि अभय की इच्छा हो तो। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ही भय से पार लगाने वाले। भयत्राता विष्णु, भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया, कृष्णं स्मरण जनं चास्य प्रेष्ठं निज समीहितं तत्तत् कथारतश्चासौ कुर्यात् वासं व्रजे सदा। श्री कृष्ण एवं उनके प्रियजनों का स्मरण कर। प्रियजन कौन है उनके? गोपियां, भक्त, वैष्णव, नारद आदि मुनि। उनकी मधुर लीला की कथा में रत होकर के सदा ब्रज में निवास करो। रूप गोस्वामी जी कहते हैं वृंदावन में निवास करो। इसलिए पद्म पुराण में भी आया, स्मर्तव्यः
सततम विष्णु, विष्णु का सतत, भगवान विष्णु का सतत स्मरण करना चाहिए, प्रतिदिन विष्णु स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातुचित, कदापि उन्हें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, गीता प्रेस के अनन्य महापुरुष, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों? सर्वे विधि निषेधाः स्युरे तयोरेव किंकराः, जितने विधि और निषेध दोनों इनके किंकर हैं, नौकर हैं। जैसे सर्व विधि निषेध मतलब अहर अहह संध्याम उपासीत, नित्य संध्या वंदन करनी चाहिए, ये हुआ विधि। निषेध क्या है? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्रह्म हत्या नहीं, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये निषेध हुआ। एक विधि निषेध जो भी शासन है शास्त्रों के, वह भी भगवान के किंकर हैं, इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भगवान की अवज्ञा करते हैं, भजन नहीं करते हैं, उनकी दशा क्या होती है? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय का 2रा श्लोक और 3रा श्लोक। मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादयः पृथक् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवमीश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। तो भागवत के एकादश स्कंद परम पुरुष ईश्वर के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए। वेदों में भी आया, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदसिजद्वैश्यः पद्भ्यागु शूद्रो अजायत। तो उत्पन्न हुए। रजः तमो गुण के भेद से भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त हुए। वर्ण चतुष्टय के मध्य में जो सब व्यक्ति विराट पुरुष रूपी साक्षात ईश्वर का भजन नहीं करते, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, भगवान का यदि भजन नहीं करते, किंवा भजन तो एक करते नहीं, दूसरा अवज्ञा का प्रदर्शन करते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं, तो श्रीमद्भागवत में लिखा, वह वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर के अधोगामी हो जाते हैं, अधोगति उनकी हो जाती है। भक्ति न करने से पाप लगता है। इसलिए भजन का नित्यत्व निश्चय होने पर एकादशी आदि के समान इसके फल हैं। भजन अवश्य करना चाहिए। नैयायिकों के यहाँ है, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च तत्रेश्वरः एक परमात्मा एक एव
ईश्वर एक है, जीव भिन्न है, लेकिन ईश्वर से जीव का कोई लेना देना नहीं। ईश्वर अपने रास्ते, जीव अपने रास्ते पर, ये ठीक नहीं। भक्ति शास्त्र कहता है, पुराण आदि ग्रंथ कहते हैं कि भक्ति के बिना अधोगामी मनुष्य हो जाता है। भजो राम चरण धाये उनके शरण, हाय कितने जनन के हो गए तरन, भजले रे मनवा। भजो राम चरण धाये उनके शरण, हाय कितने जनन के हो गए तरन, भजले रे मनवा। वाल्मीकि एक थे लुटेरा, वाल्मीकि एक लुटेरा, एक दिन पड़ गए नारद के फेरा। वाल्मीकि उच्च कोटि लुटेरा, एक दिन पड़ गए नारद के फेरा। उल्टा नाम जपी जिह्वा से, उनके भी हो गए भगवत तरन, भजले रे मनवा। भजो राम चरण धाये उनके शरण, हाय कितने जनन के हो गए तरन, भजले रे मनवा। भजो राम चरण धाये उनके शरण, हाय कितने जनन के हो गए तरन, भजले रे मनवा, भजले रे मनवा। तो इसलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक। अकाम सर्व कामो वा, चाहे निष्काम हो, चाहे संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष क्यों न चाहता हो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। नारद पांचरात्र में लिखा, सुरर्षे विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य क्रिया, सैव भक्तिरिति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत्। हे देवर्षे, श्री हरि के उद्देश्य से शास्त्र में जो सब क्रियाएं विहित हैं उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति के अनुष्ठान करने से ही पराभक्ति होती है। मतलब कि पराभक्ति का अर्थ रागानुगा भक्ति में प्रवृत्ति होगी। वैधि भक्ति का अधिकारी कौन? यह केनाप्यतिभाग्येन भक्ति रसामृत सिंधु जात श्रद्धोस्य सेवने नातिसक्तो न वैराग्य भागस्याम अधिकार्यसौ। जो व्यक्ति
किसी अतिशय सौभाग्य से श्री कृष्ण की सेवा में श्रद्धालु होता है एवं न तो अति आसक्त है न तो अत्यधिक वैराग्यवान हम लोगों की तरह हो, न खूब वैराग्य हो और न एकदम अनासक्ति हो। जो सौभाग्य से केवल सेवा में श्रद्धालु होता है कि हमको भी भगवान के प्रेम की छटाक मिल जाती है, वह वैधि भक्ति का अधिकारी है। ये श्रेष्ठ नहीं है, ये प्रारंभिक काल है। इट इज प्राइमरी क्लास। पीएचडी क्या है? रागानुगा भक्ति, महाभावावस्था। हम लोगों ने तो अभी शुरू भी नहीं किया। ध्यान से सुने, हम लोगों ने भी भक्ति शुरू भी नहीं की। भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 20वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागोऽप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालु दृढनिश्चयः जुषमाणश्च तान् कामान् दुःखोदकांश्च गर्हयन्निति। जो व्यक्ति मेरी कथा में श्रद्धालु, समस्त कर्मों में निर्वेद प्राप्त, भोग वासनाओं को दुखात्मक जानकर भी उनको परित्याग करने में असमर्थ हैं, जो भोगों को त्यागने में असमर्थ, जानते हैं कि ये दुख देने वाला है, फिर भी भोगों को त्यागने में असमर्थ हैं, उस व्यक्ति को चाहिए कि वह मेरी भक्ति भी प्राप्त करना चाहता है, दृढ़ निश्चयी होकर के श्रद्धा पूर्वक बस मेरे नाम जपने लग जाए, भजन करने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो विषय भोगों को भोग करते हुए जानता है कि दुखदायी है, उनकी निंदा भी करता है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ता नहीं, दुनिया में ही लगा रहता है, उसकी तो राम जाने। महाप्रभु रागानुगा भक्ति से ऊपर उठ चुके हैं, महाभावावस्था तक पहुंच चुके हैं। अहेतुकी भक्ति करते हैं, जिसके बारे में प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक श्रीमद् भागवत में तो महाप्रभु में घटता है। आत्मरामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। श्री हरि इस प्रकार गुण संपन्न हैं कि आत्माराम मुनिगण जो आत्मा में रमण करने वाले हैं एवं जिनके हृदय की ग्रंथियां टूट चुकी है, माइक ग्रंथियां टूट चुकी है, ऐसे मुनिगण भी उनकी अहेतुकी बिना किसी प्रयोजन के भक्ति करते हैं। उसमें मलुकदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, दशरथ नंदन अहेतुकी भक्ति, दशरथ नंदन जनक लड़ैती नंदनंदन वृषभानु लली। दशरथ नंदन जनक लड़ैती नंदनंदन
वृषभानु लले। राधापति सीतापति सुमिरौ, बसों वृंदावन अवध गई। दशरथ नंदन जनक लड़ैती, नंद नंदन वृषभानु लले। राधापति सीतापति सुमिरौ, बसों वृंदावन अवध गली। तो इस तरह ये अहेतु की भक्ति है। भगवान की कृपा महाप्रभु के ऊपर पूर्ण रूप से है। महापुरुषत्वेन, भगवत तत्वेन यदि लेंगे तो साक्षात ईश्वर ही है। अद्वैताचार्य की पाठशाला में विद्यार्थी लोग कह रहे हैं कि आपने कैसा उपदेश किया कि गौरांग की विचित्र अवस्था हो गई है। अद्वैताचार्य कह रहे हैं तुम लोग उनको समझ नहीं पा रहे हो। मैंने एक दिन स्वप्न में देखा, एक गौर वर्ण के तेजस्वी महापुरुष मेरे समीप आए, मुझसे कहने लगे कि अद्वैत जल्दी उठो, जिस श्लोक में तुझे शंका थी उसका अर्थ इस प्रकार है, अब तेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। जिस इच्छा से तू निरंतर गंगा जल में स्नान करके और निरंतर शालिग्राम सेवा करते हुए भगवान से अवतार के लिए प्रार्थना करते थे, अब वह दिन दूर नहीं, तेरी इच्छा सफल हो गई है। हम शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएंगे। अब तुम्हें भक्तों के अधिक दिन आश्वासन न देना होगा कि वैष्णव धर्म की रक्षा कौन करेगा। अब मैं अवतार ले चुका हूं। सचिनंदन विशंभर भी हमसे कहते थे कि गौरांग में कुछ अद्वितीय लक्षण दिखते हैं, और वह भी पढ़ करके आज परमात्मा के प्रेम गली के पथिक हो चुके हैं। इसलिए चिंता मत करो। वे फूट फूट करके बालकों की भांति अद्वैताचार्य रोने लगे कि अब वह दिन दूर नहीं जब हम वैष्णवों का कोई रक्षक होगा जो हमें पथ प्रदर्शन करेगा, जिसको जीवन में आदर्श बनाकर लोग अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। अद्वैताचार्य एक उच्च कोटि के महापुरुष हैं, जिन्होंने लगभग 12 वर्षों तक लगातार गंगा स्नान की, वैसे तो जीवन भर किया, लेकिन उस प्रयोजन से और नित्य भगवान से यही कहते थे, हे नाथ, चारों तरफ काजियों और मुल्लों का ही डेरा दिखता है, वैष्णव समाज का कोई रक्षक नहीं दिख रहा। आप एक बार प्रभु किसी अपने परम कृपा पात्र को भेजो जो इस वैष्णवत्व की समग्रता का मूल रक्षण कर सके। महाप्रभु की दशा अब विचित्र होने लगी थी। उन्हें अब कृष्ण कथा, वैष्णवों के सत्संग के अतिरिक्त दूसरा विषय कुछ भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता था। वे गदाधर और अन्य किसी भक्त के साथ भगवत चर्चा ही करते रहते थे। गदाधर पंडित से कहा, गदाधर, अद्वैत आचार्य जो हैं, श्री अद्वैताचार्य जो हैं, परम भागवत वैष्णव हैं, आज उनके पास चलकर उनके पावन रज से अपने को पवित्र करना चाहिए। प्रभु की ऐसी इच्छा जान करके गौरांग और गदाधर भट्ट ये दोनों अपने गुरुदेव अद्वैत आचार्य के पास गए। उस समय 70 वर्ष की अवस्था वाले वृद्ध आचार्य बड़ी भक्ति के साथ भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। आचार्य के सिर के बाल सारे श्वेत हो चुके थे,
उनके तेजोमय मुखमंडल पर एक अपूर्व आभा थी। उनके केश श्वेत हो चुके थे। वे अपने सिकड़े हुए मुख से शुद्धता के साथ गंभीर स्वर में मंत्र पाठ कर रहे थे। मुख से भगवान की स्तुति के मधुर श्लोक निकल रहे थे। आंखों से झरझर अश्रु की धार बह रही थी। वृद्ध वैष्णव के ऐसे अपूर्व भक्ति भाव को देखकर प्रेम से गदगद गौरांग हो गए। उनके भावावेश से शरीर की भावावेश में कुछ भी सुध-बुध न रही। वे मूर्छा खाकर महाप्रभु पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े। अद्वैताचार्य जब अपने सामने इष्ट देव को मूर्छित दशा में देखा, चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हैं, उनके आनंद की सीमा न रही। सामने रखी हुई पूजन की थाली उठा करके उन्होंने कोमल पाद पद्मों में अक्षत रखा, पुष्प रखा और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऐसे विद्वान उच्च कोटि के महापुरुष थे। गदाधर ने उनसे कहा, आचार्य आप ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? इतने भरे ज्ञानी मानी वयोवृद्ध पंडित होकर आप एक बच्चे के पैरों की पूजा करके उसके ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। हंसते हुए अद्वैताचार्य ने कहा, गदाधर तुम थोड़े दिनों के बाद इस बालक का महत्व समझने लगोगे। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण है। इन्होंने हम जीवों को बेड़ा पार करने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर रखा है। प्रभु अब हमारा उद्धार करो। हमें अपना बहुत सा समय व्यर्थ करने की जो पाप बेड़ा उठाई उससे पार करो। मैंने बहुत से समय बर्बाद कर दिए। बात तो सही है, खाना पीना, घूमना फिरना, रिश्ते निभाना, व्यवहार निभाना सब व्यर्थ है। केवल साथ में हरि भक्ति ही जाती है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। सब जीवन के एक अज्ञात दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। किसी को कुछ पता नहीं उसके साथ क्या होगा, वो कहाँ जा रहा है। आश्रय केवल भगवान है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना को ना सहारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने से काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, राधा नाम लेने वाला, शंभु नाम लेने वाला,
सिया नाम लेने वाला हरि का दुलारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गोविंद गोपाल, कोई राधा माधव गाय, वही एक प्राण प्यारा सबका सारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन हरि है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। हमने अपना बहुत सा समय व्यर्थ बिता दिया, अब तो हमें अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। अब तो हमें प्रेम का थोड़ा तत्व समझा दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु अब मेरे सामने अपने को बहुत मत छिपाइए। इतने दिन तक छिपे छिपे रहे, अब कब तक छिपे रहोगे? अब तो प्रकाश में आ जाओ। प्रभु ने दीनता से कहा, हे नाथ आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे माता पिता हैं, गुरु हैं। आपका जब अनुग्रह होगा तभी हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। आपकी कृपा के बिना हम व्यर्थ हैं। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सच्चे वैष्णव बन सकें। बहुत देर तक परस्पर दोनों से दैन युक्त बातें होती रही। फिर अद्वैताचार्य ने सोचा कि ये मुझे छलना चाहते हैं। यदि सचमुच में मेरा स्वप्न सत्य है तो ये रात्रि वाले ही महापुरुष होंगे जिन्होंने वैष्णव समाज की रक्षा के लिए अवतार ले लिया है। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।